एक बार की बात है। एक गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर चीज़ के बारे में अपनी राय बता देता था। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसको पूरी बात सुना देता और उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता था, तुम्हें यह काम ऐसे करना चाहिए था, वह काम ऐसे करना चाहिए था। उसको अपने आसपास चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, उन्हें मित्रों के बीच में बोलकर अपने ज्ञान को दिखावा करता रहता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाला छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह हर बार उन्हें सलाह देने लगता था। कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था। सब उससे दूर ही रहना पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उनका मजाक भी बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं कर रहा है। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत छोड़ नहीं पा रहा था। पर एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्याओं को गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है, पर जो इंसान यह मानता है कि वह बहुत थोड़ा ही जानता है और उसे बहुत कुछ सीखना है, तो वह कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता है और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुकाया और बोला, आपने सही कहा गुरुदेव, मैं यही मानता हूँ कि मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे सब कुछ आता है। गुरु ने कहा, तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में ही खत्म कर सकता हूँ। यह आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन तुम्हें यह जरूर बता सकता हूँ कि किन मौक़ों पर तुम्हें बोलना व शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। शिष्य गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हाँ हिला दिया। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौक़ों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखनी चाहिए। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारे भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस पर तुम्हें चुप रहनी चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं। वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहते हैं। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है और ना ही वो सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि 1 या 2 बार वह हमारी दुख भरी कहानी को सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए कभी भी अपनी कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानियां ना सुनाना जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाए। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेता है। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है
जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी हो। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करो। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। तीसरी स्थिति में गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी स्थिति में तुम्हें चुप रहनी चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बननी चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारा भी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वह तीसरे इंसान से कहे कि तुमने उसके बारे में क्या कहा था, तब आपकी इज्जत क्या रह जाएगी। इसलिए जब भी कभी कोई तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी चाहिए। आपको अपनी कोई भी राय नहीं देनी चाहिए। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है, अर्थात बुद्धि को खत्म कर देती है। इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोल पाता है, जिस वजह से अभद्र अपशब्द व कड़वे वचन मुंह से निकलने लगते हैं। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय थोड़ी देर के लिए तुम चुप हो जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर वह उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब देना भी आना चाहिए। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वालों की गलत हरकतों का बढ़ावा देने जैसा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना उन्हें हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट मित्रों के लिए सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग जाओगे तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। पांचवी स्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो, तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसके बातों को सुनना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उसके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्हें समाधान देना शुरू कर देते हैं, जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हमें अपनी परेशानियों को साझा कर रहा होता है, ना कि वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद से बता रहा होता है। वह बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम किसी भी परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो इंसान को एक मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात सुनी व समझी। परेशानी के समय किसी इंसान को सांत्वना देना सबसे अच्छा तरीका है। हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए हम पूरे ध्यान से उनकी बातों को सुनते हैं, तो उनकी नज़रों में हमारे लिए एक सम्मान और स्नेह का भाव पैदा होता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी को आपसे बताए तो बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना है, और जब तक वह तुमसे सलाह ना मांगे तो उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी है। गुरु ने कहा, मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में हमें शांत रहनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।